होगा तो वंदे मातरम कहना होगा. हे ओवेसीच्या पुतळ्यांना मी विधानसभेत सांगितलं होते, आपल्याला माहित आहे. महाराष्ट्र की सियासत की हवा बहुत तेज चल रही है. गुलाबराव टोपी संभालो, उड़ जाएगा. वाले समय में चुनाव देखकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं. ये आने वाली राजनीति के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. वंदे मातरम पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है. महाराष्ट्र के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल ने मुस्लिम समाज को धमकी देते हुए और ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए ये धमकी दे डाली कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा. हे ओवेसीच्या पुतळ्यांना मी विधानसभेत सांगितलं होते, आपल्याला माहित आहे. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं और गुलाबराव पाटिल का ये विवादित बयान आने के बाद ओबीसी की पार्टी की तरफ से भी पाटिल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है. एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि ये देश किसी का जागीर नहीं है. एक मंत्री के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती. अब इस तरह के मंत्री अगर आ गए राज्य में तो क्या होगा राज्य का, ये सब देख लो. देश जनता देख रही है. सब बोलना हमको भी आता है, हमारे मुंह में भी जुबान है, बहुत बोल सकते हैं. अरे ये लोग देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं असल मुद्दों से. एक एक युवा रास्ते में पकड़ पकड़ के सवाल कर रहे हैं कि बताओ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, कब मिलेगा. महंगाई बेरोजगारी आसमान को छू रही है. पेट्रोल डीजल गैस का भाव इतना बढ़ गया है. डॉलर के बनिस्बत रुपया कहाँ से कहाँ निकल गया है. इनका जवाब इनके पास है ही नहीं, तो बार बार इसी तरह के मुद्दे लेके आ जाते. ये क्या हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे. कहाँ थे सब बताओ ना. देश की आज़ादी में कोई था क्या. हमारे लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी जानें गंवाई है और ये आ गए हमको राष्ट्रवादी का पाठ पढ़ाने के लिए. पहला बोलो संविधान को मानो, संविधान को मानो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है. और इस तरह की बात करना मंत्री को शोभा नहीं देता. और मैं बताया ना, हमारे मुंह में जुबान है, बहुत बोल सकते हैं. वारिस पठान के इस बयान के आने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी चिट्ठी उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को देते हुए इसकी शिकायत की. पाटिल के इस बयान के आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक रईस शेख भी भड़क उठे. उन्होंने कहा कि यह देश संविधान के आधार पर चलता है. गुलाबराव पाटिल फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं. संविधान ने सबको अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया है और उस स्वतंत्र के तहत इस देश में रहने वाला नागरिक बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मगर वो संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए. और इस तरह मुझे लगता है कि आजकल संविधान मतलब बोलने की पाबंदी लोगों पर आ चुकी है कि कैसे बोले. भारतीय जनता पार्टी एक निकष निकाल रही है कि लोग कैसे बोले, क्या खाए, लोगों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर गदा लाने की कोशिश की जा रही है. भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के मित्र पक्ष, जैसे कि एमआईएम भारतीय जनता पार्टी का एक मित्र पक्ष है जो द्वेष की राजनीति इस देश में फैलाने का काम कर रही है. इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्क्रिप्ट एमआईएम को दी जाती है और एमआईएम उसकी तरफ बात करती है. तो वहीं पाटिल के बयान पर शिवसेना के उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि 40 लोग जो भगौड़े हो गए हैं वही इस तरीके के बयान दे रहे हैं. इस बयान पर जनता सबक सिखाएगी. आप मुझे 2-3 बार गुलाबराव पाटिल के बारे में पूछने का प्रयास किया, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि आजकल जो कोई लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वही भाषा उनके लिए शोभा देती है. तो उन्हें मैं इस बधाई देता हूं कि आप ऐसा ही भाषा का प्रयोग करते रहिए. महाराष्ट्र की जनता आपको देख भी रही है, सुन भी रही है और विचार भी कर रही है. फिलहाल तो गुलाबराव के बयान पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा है. राज्य में मुस्लिम समुदाय के नेता और महाविकास आघाड़ी के लोग गुलाबराव के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन शिंदे सरकार इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए है. टीम न्यूज़ नेशन.